और पहले कहा, दूसरी बार कहते, एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। ये पुण्य देने वाला तो है ही, लेकिन हमारा उद्धार करने वाला भी है। कोई बात जरूर समझ में नहीं आएगी, लेकिन श्रवण करने मात्र, श्रवण प्रीति ही, बस सुनने में प्रीति रखिए। तो भाव से आदर के साथ भगवान व्यास जी का प्रसाद है। वंदे शिव पुराणं। मैं शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करता हूं। धन्य शिव महाप्रणस्य कथा परम पावन है। जगत को पावन करने की कथा है। यस्य श्रवण मात्रेण पापयानपि मुक्तिवत्। इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं कि पापी पुण्यवान है, कुछ भी नहीं, कोई भी सुन सकता है, लेकिन जो सुनता है वो मुक्ति का अधिकारी है। ऐसा शिवपुराण ग्रंथ में कहा। मुक्ति मतलब मरने के बाद कुछ गति हो रही है, राम जाने कहां लोग जा रहे हैं, वो तो किसी को पता नहीं। बस पुराण को आधार में रखकर हमको सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में श्री हरि भगवान विष्णु जी ने देवताओं को समझाया कि देवताओं, मुक्ति मतलब स्वतंत्रता, परतंत्रता नहीं, पराधीनता नहीं। मुक्ति का अर्थ है बंधन में से छुटकारा। हम सब लोग बंधन में ही पड़े हैं। मुक्ति चाहते हैं, कर्जे में से मुक्ति, शत्रुओं के त्रास में से मुक्ति, बहुत सारी मुक्ति चाहते हैं। स्वतंत्रता, अजन्मा भी रह सकता है और जन्म भी ले सकता है। विष्णु भगवान बहुत बड़ा, और एक बात तो मैं बहुत दिल से स्पष्ट कह सकता हूं आप सभी को। शिव महापुराण ग्रंथ में महादेव के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसी ने प्रवचन किया है तो विष्णु भगवान ने। भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया है। और एक बात ध्यान दीजिए, सभी देवताओं को शिवलिंग भगवान विष्णु ने दिया है। जब ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर गए थे विष्णु भगवान के पास, और ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान कुछ हम सभी को मार्गदर्शन करें, जीवन के सभी बंधनों में से छूटने के लिए, दुखों में से मुक्त रहने के लिए, आभव और प्रभव सुधारने के लिए, हर देव, दूत और मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, ब्रह्मा को भी। और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को मार्गदर्शन किया कि विश्वकर्मा जी, मैं जैसे आपको कहूं वैसे शिवलिंग निर्माण करो। विश्वकर्मा जी सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण करते गए और देवताओं की योग्यता के अनुसार शिवलिंग दिया। सबको एक समान शिवलिंग नहीं दिया है। कुबेर को स्वर्ण का शिवलिंग दे दिया, क्योंकि कुबेर है, धनपति है, बहुत बड़ा है। और सभी देवताओं एक एक श्रृंखला बने, योग्यता के अनुसार सब लोगों को शिवलिंग दिया। और बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा शिवपुराण ग्रंथ में हुई। मेरा कहने का मर्म यह था कि शिव महापुराण ग्रंथ में ज्यादा से ज्यादा महादेव की महिमा भगवान विष्णु जी ने गाई है। और यह भी हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में महादेव के बहुत सारे भक्त आपको मिलेंगे, लेकिन महादेव का पहला कोई परम भक्त महादेव का है तो श्री हरि है, भगवान विष्णु जी हैं। विष्णु भगवान जैसी महादेव की भक्ति कौन कर सकता है। इसलिए मुक्ति का अर्थ श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने देवताओं को बताया था। इसलिए मरने के बाद कुछ गति हो रही है, पता नहीं क्या जा रहे हैं लोग, मर जाते हैं पता है, धरती को छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी हो, झुपड़े में रहने वाला, राजमहल में रहने वाला, खुले पैर चलने वाला, साइकिल पर चलने वाला, 4 व्हील में जाने वाला, विमान में उड़ने वाला, घर का फ्लाइट रखने वाला, सब लोग जा रहे हैं। और हम लोग अपेक्षा देकर बैठे हैं कि मरने के बाद कुछ मुक्ति,
लेकिन मैं तो रोज भगवान को कहता, भगवान किसी के ऊपर कृपा करो कि कोई मरे स्मार्ट मोबाइल लेकर जावे, वहाँ से कोई सेल्फी भेजे कि मुक्ति है, ये स्वर्ग है। लेकिन है तो ऐसा तो कुछ है तो है नहीं। इसलिए शिव पुराण ग्रंथ में मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। हम कोई स्वतंत्र नहीं है, हम सब आधीन है, पराधीन है, किसी के अंडर में रहते हैं, किसी के कहने पर रहना पड़ता है, सब कुछ बहुत कुछ है। इसलिए शिव पुराण ग्रंथ में कहा जो कोई कथा श्रवण करेगा वो मुक्त हो जाएगा। शरीर से नहीं, अपने मन से मुक्त हो जाओ। कोई कहे तो कहने दो, बोले तो बहने दो, इसमें क्या फर्क पड़ेगा आपको। मन से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। शरीर से तो ठीक से मर्यादा रखनी पड़ती है, परिवार को, सबको, समाज को, प्रतिष्ठा को, पद पदवी को ध्यान में रखकर बंधन में रहना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लेकिन मन से एकदम मुक्त हो जाए। और जहाँ कथा होती है वहाँ कहते हैं सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम। जहाँ बैठे हैं ना परम धाम है, परम पद देने वाला धाम है। शिव पुराण ग्रंथ के सभी श्लोक हैं। और सुन रहा उसके लिए क्या का पता, कृतार्थ हम कृतार्थ हैं। कथा सुन रहे हैं, महादेव की कथा सुन रहे हैं। कथा कोई सामान्य तो नहीं है। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एवचः यदा करणन मात्रण शिवलोकम व्रजेन नरः। ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य महादेव के लोक के अधिकारी रहते हैं। शिवलोक का अर्थ क्या है? मरने के बाद कहीं विमान में बैठा कर ले जाएंगे आपको है? बहुत लोग मरते, कहीं विमान दिखाई तो नहीं दे रहा। मेरी बात उलट सुलट लगे तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन सही बात आपको समझाने का प्रयास करता हूं। शिवलोक का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है जिनके हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव प्रकट हो जाए, शत्रुओं के प्रति भी कल्याण का भाव, बस उनका भी सुख होना चाहिए, उसका भी शुभ होना चाहिए, उसका भी मंगल होना चाहिए। जीव धंतु से लेकर गगन से, अगन से लेकर धरती से अंबर तक जिनके हृदय में सभी के प्रति कल्याण का भाव, लोक हित का भाव, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, जिनके हृदय में सबके कल्याण का भाव, वो जीवित होते वो मनुष्य शिवलोक में रहता है। और शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। जिनके हृदय में कल्याण का भाव प्रकट हो गया, समझो वो मनुष्य शिवलोक में रहता है। उसका शरीर मृत्यु लोक में पड़ा है, लेकिन उसके लिए वो स्वयं शिवलोक है। ऐसे लोग आपको भी मिले होंगे, हमने भी ऐसे लोगों का दर्शन भी किया है। किसी के प्रति भी कोई दुराग्रह कुछ भी नहीं। और भगवान ने ऋषि मुनियों को कहा कुछ हमारे पास मांगे, तो क्या मांगा? सर्वभवन्तु, पूरे भुवन के लिए मांग लिया। सिर्फ मृत्यु लोक के लिए नहीं, पृथ्वी लोक के लिए नहीं, भारत देश के लिए नहीं, सर्वभवन्तु, सबको सुख मिलना चाहिए भगवान, सबका आरोग्य होना चाहिए भगवान। ये तो महादेव ने वचन दिया ना, है ना। दूसरों के प्रति सुख का भाव करेंगे तो आपको पहले सुख मिलेगा। दूसरों के प्रति कल्याण का भाव प्रकट करोगे तो आपका कल्याण पहले होने वाला है। जो महादेव जी और दक्ष का संवाद है, इनमें बहुत बार हमने कहा, कथा में कहा। इसलिए शिवलोक का अर्थ है हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव। और जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन, संपत्ति, पद, पदवी, सब कुछ, परिवार नहीं। शिव महापड़ ग्रंथ कहता है जीवन का सब कुछ कारोबार करते करते जीवन का एक ही सूक्ष्म लक्ष्य होना चाहिए, और गहराई से भरा हुआ और समझदारी से भरा हुआ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, शिव प्राप्तिर भवेत्। मैं शिव तक कैसे पहुंचूं? मेरी यात्रा कैसे वहां तक पहुंचेगी? और शिव प्राप्तिर भवेत्, इस भुवन में मैं महादेव तक कैसे पहुंचूं? वहां तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता मिलेगा? तो कि श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनते 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 मन हमारा साफ सुथरा ताजा तरंगा हो जाएगा। लेकिन कथा भी कैसी? नाच नचाने वाली नहीं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। और कथा कोई मनोरंजन नहीं है कि नाचते रहो। मेरी बात कुछ आपको बुरी लगे
तो क्षमा चाहता हूं, कड़वी दवा मां पिलाती हैं। और चाणक्य ने कहा, जिन देश में साधु संत विद्वान मीठा बोलना शुरू कर देते हैं, तब उसका पतन हो जाएगा। मीठा मीठा मीठा, आपको जो सुंदर लगे वही हम कहें। चाणक्य ने कह दिया, समाज का खत्म हो जाएगा, समाज पतन हो जाएगा। इसलिए कटु शब्द कहकर उसके जीवन को तरंगित बनाए, उसके जीवन को प्रगतिशील बनाओ। कभी शिल्पकार को देखा, पत्थर का ध्यान रखते हैं, लेकिन मारने में कभी दया नहीं रखते वो लोग, तब सुंदर प्रतिमा बनती है। बाकी तो ऐसे लोग जीवन पूरा कर देते हैं कुत्ते की तरह, ऐसे जीवन पूरा कर देते हैं, घर में बाहर। उसको कोई जमीन जागीर की पड़ी है, उसको कोई बैंक में बैलेंस है, तो भी वही उसका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव लोगों का होता है ना। इसलिए कथा मनोरंजन नहीं है, आध्यात्मिक मोटिवेशन तो है, लेकिन कथा मनोरंजन नहीं, कथा आंख का अंजन है। हमारी दृष्टि बदल देती है, हमारी जीवन शैली बदलती है, हमारी रहन सहन बदलती है, हमारी खानी पीनी बदलती है, हमारा व्यवहार बदलता है। और जीवन में कुछ बदलाव ना आवे ना, तो कथा में बैठे नहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कथा सुनकर कुछ बदलाव। कई लोग तो ऐसे बैठते हैं, कथा में बैठने से पुण्य मिलता है। मैं 30 साल से बैठा हूं। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बहुत कुछ तो आप जरूर अनुसरण करोगे, लेकिन 5 नियम आज से शुरू करो। पहला नियम, जो तंदुरुस्त और आरोग्य से जीवन को भरना है, ताजा तरोजा जीवन बनाना है। और चेहरा ब्यूटी पार्लर में नहीं गए तो भी चमकता चेहरा, कुछ भी पोता पोती नहीं की तो भी चमकता हुआ चेहरा। ऐसा चेहरा कुछ बनाना है तो आज से मौन रहना शुरू कर दीजिए। बड़बड़ 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 पै 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 पै। जागते तो भी बोलते हैं, नींद में भी बोलते हैं, बोल 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 निरंतर बोलते रहते। मैं आपको नहीं कहता हूं मैं, इसलिए आप सभी ऐसे ही बैठे रहो। मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, मैं तो आकाशवाणी करता हूं। शिवपुराण में भगवान व्यास जी ने और महादेव के मुख में शब्द रखकर ये सभी बातें बुलाई। महादेव को क्या प्रिय है? गांजा धतूरा, भांग, सुंदर सुंदर पुष्प, बड़े बड़े अभिषेक। महादेव को प्रिय क्या है? शंकर भगवान ने भवानी को कहा कि भवानी मुझे मौन बहुत प्रिय है। शिव जी को प्रिय बनना है तो आज से मौन। 10 शब्दों में काम पूरा हो गया, 11वां शब्द का प्रयोग नहीं करना है। 5 शब्दों से एक बात पूर्ण हो गई, 6ठा शब्द नहीं बोलना है। पहला नियम है आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। ये शंकर भगवान ने बहुत कुछ भवानी को बताया। ये उसके प्रधान वक्ता कौन है? अत्र वक्ता महादेव है। शिवपुराण ग्रंथ के प्रथम वक्ता कौन है? महादेव जी हैं। और प्रथम श्रोता कौन? माता भवानी है। लगे कहन हरि कथा रसाला। शिव जी रसतर्वत कथा कहते हैं। उमा कहो अनुभव अपना सत हरि भजन। ये सब शिव जी का प्रसाद है, महादेव का प्रसाद है, शिव जी ने दिया हुआ प्रसाद है। इसलिए महादेव ने बताया कि मौन मुझे बहुत प्रिय है। थोड़े दिन तो प्रयोग करिए। मैं 7 दिन यहां हूं, जो कि आप तो मौन रहते हो, मुझे पता नहीं, मुझे मिला नहीं हूं मैं, लेकिन शुरू करिए। कुछ बदलाव स्वभाव में, रहन सहन में, कुछ अच्छा लगेगा आपको। और दूसरा नियम, शांत रहने का प्रयास करें, बाहर से और भीतर से। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ हम बीज बो रहा हो खेत में, और कहीं तो उगा हुआ भी है, निकला हुआ है, कहीं तो फल फूल भी आ गए हैं, कहीं कहीं खेत भी तैयार नहीं है, खेत को भी तैयार करना है। हम 2 दिन पहले एक बहुत बड़े हमारे अहमदाबाद के डॉक्टर को मैं मिला था। माइंड का डॉक्टर था वो, और बच्चों के जो पेपर बनते हैं ना, वो डॉक्टर पेपर निकालता है। इतनी बड़ी 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 बुक लिखी है माइंड पर, है ना, माइंड पावर। उसको मैं मिला था।
तो बहुत मेरे प्रति उसका भाव था। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट, इतना बड़ा डॉक्टर, हम तो एक कथावाचक, मेरे प्रति जो उनका भाव था, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने उसकी बात मैंने सुन ली और मैंने तो बहुत कुछ उसके सामने बातचीत नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो उसने कहा क्या बाबू खुशी हुई? मैं तो खिले हुए चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कोई सुंदर खिले हुए पुष्पों के बागे से मैं निकला हूँ, कि खिले हुए पुष्पों के बाग से मैं वहां से गुजरा हूँ, इसलिए आपका खिला हुआ चेहरा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। बस कर दिया हमने वही बात। शांत रहिए। शिव जी कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं। महादेव के बारे में क्या बोलते हैं? शांताकारम शिखर शयनम, शांत रहने वाला देव। अभी नहीं, शांत रहने वाला देव। और शांति को किसी को जरूर नहीं, सबको जरूर है ना। तीसरा नियम, मिठी वाणी बोलिए। दुनिया को जीतने के लिए मिठे शब्द। नियम, चौथा नियम, किसी की गंदी बात करनी नहीं है और किसी की गंदी बात सुननी भी नहीं है। पांचवा नियम, शुद्ध शाकाहारी, पवित्र भोजन। भोजन कैसा? भोजन पर तुलसी पत्र होना चाहिए, ऐसा पवित्र भोजन करें। और निर्व्यसनी रहिए, कोई व्यसन नहीं। कई लोगों तक चाय पीने बिना तो कुछ दिखता ही नहीं, कोई कहते कोई तम्बाकू गुड़ का खाने बिना का कुछ दिखता ही नहीं, बाद में शुरू होता है काम। नहीं, ये तो गुलाम है लोग। संतों महात्माओं शरीर को रक्षा करने के लिए कम भोजन, अल्प आहार करते हैं, थोड़ा सा भोजन करते हैं। क्यों? शरीर को चलाने के लिए। कम भोजन में अपना शरीर आरोग्य से भर देते हैं। बहुत लोग ऐसा मानते हैं बहुत भोजन करने से ताकतवर होगा, नहीं, रोगिष्ट हो जाएगा। आप एक बात, सीधी बात समझ, आप सब पढ़े लिखे हैं। आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो कम ईंधन वाली गाड़ी लेते हैं कि ज्यादा ईंधन फूक देने वाली गाड़ी लेते हैं, है ना? कम ईंधन जिसमें जले ऐसी गाड़ी पसंद करें कि वो एवरेज उसकी अच्छी है। कम ईंधन जलता है वो गाड़ी ठीक है, लेकिन ईंधन बहुत ज्यादा खाती है और काम कुछ नहीं करती, है ना? इसलिए 5 नियम। पहला मौन, दूसरा शांत रहिए, तीसरा मिठी वाणी बोलिए, चौथा किसी गंदी बात करनी नहीं, सुननी नहीं, पांचवा नियम शुद्ध शाकाहारी, निर्व्यसनी रहिए। बस आज से शुरू करेंगे, कल करेंगे, 7 दिन करोगे। 7 दिन में आपके नजदीक में रहने वाले लोग बोलेंगे कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, कुछ तो बदलाव हो रहा है। आपके नजदीक वाले बोलने लगेंगे कुछ क्या हुआ तुझे यार, शिव कथा सुनी तूने, भांग तो नहीं पी ली ना? क्योंकि उन लोगों को तो शिव जी के नाम के भांग की ही याद आते हैं और कुछ तो याद नहीं आता उस लोगों को। इसलिए भगवान को हम प्रार्थना करेंगे सबको शांति मिले। श्रवण प्रीति ही लालसा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। इसलिए जो भक्त है वो तो कथा सुनता है, लेकिन कथा मनुष्य को अपडेट करते हैं। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एक शिव प्राण से कथा परम पावन, जगत को पावन करने वाली कथा, महादेव की कथा श्रवण करे श्रवण करे श्रवण करे तो रासो यत पूर्णम यज्ञनिष्ठम शतेन तत्पूर्णम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। इतने बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण मात्रतः। कथा भवति यद गृहे तीर्थभूतमि तद्गेहम। जहां कथा प्रारंभ होती है वहां कोई तीर्थों को आमंत्रित करना नहीं पड़ता, सभी तीर्थ वहां पहुंच जाते हैं, दौड़ते दौड़ते तीर्थ आते हैं। तीर्थ कौन है? आपको लगता है कि हरिद्वार ने, ऋषिकेश ने, गंगोत्री ने, यमुनोत्री ने, बद्री ने, केदार ने, प्रयाग तीर्थ ने, 4 धाम, ऐसे तीर्थ नहीं जो मनुष्य स्वयं तीर्थ का प्रतीक है। ऐसे तीर्थ जैसे लोग कथा में दौड़ते दौड़ते आते, उसको निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, पत्रिका की कोई जरूर नहीं, उसको फोन करने की कोई जरूर नहीं, कथा का आयोजन किया जरा आ जाना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते, कथा भगवान की कथा, चलो 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 हम जाएंगे। कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, उसको कहते तीर्थ। तीर्थ भूतम तदगेहम। जब वहां तीर्थ जैसे लोग आते हैं, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा था, नारद जी आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करने से सभी तीर्थ यात्रा हो जाती है ना?
विष्णु भगवान ने नारद को बताया था, क्योंकि नारद जी विष्णु भगवान को मिलने के लिए आए थे। तो विष्णु भगवान ने नारद जी का बहुत आदर सम्मान किया, प्रणाम किया नारद जी को, क्योंकि नारद को सामान्य तो है नहीं। नारदो मुनि सतमः, मुनियों में श्रेष्ठ नारद है। नारद जैसा कौन मुनि हो सकता है? कोई नहीं है। तो जब वैकुंठ लोक में प्रवेश किया तो विष्णु भगवान ने कहा, हे तात। तात शब्द का अर्थ क्या है? पिता तुल्य, मूर्धन्य, सद्गुरु तुल्य, प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व, जिनको याद करने मात्र से पवित्रता मिलती है, ऐसे परम पुरुष को कहा जाता है तात। सबके लिए शब्द नहीं है वो, बहुत भारी शब्द है तात। विष्णु भगवान ने नारद को कहा, हे तात, आप जैसे साधुओं के दर्शन से सभी तीर्थों का फल मिलता है। इसलिए कहा तीर्थ भूतम ही, वहां सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते वहां पधारते थे। और जो कथा सुनता अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, एक कथा सुनने वाले के लिए कहा चतुर्वर्ग प्रदम शैवम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मांगना नहीं पड़ता। चरित्रम देव देवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सबके साथ रहते हुए भी अलिप्त रहना, उसको कहते हैं मोक्ष। कोई वहां कोई नहीं है कि यहाँ मोक्ष है, मुक्ति है, पता नहीं। जैसा ऊपर है ऐसा नीचे है, ऐसा आजू बाजू है, वहां तो कुछ भी नहीं है। सभी तरफ आकाश 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 दिखाई देता है चारों तरफ से, है ना। अभी यहाँ दिन है तो कहीं रात होगी, कहीं रात है दिन होता है, क्या फर्क पड़ता है? पृथ्वी गोल 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 घूमती रहती है। वो भी आकाश की ओर देख रहे हैं, हमारे को पाताल लगता है। हम आकाश की ओर देखते हैं, नीचे रहने वालों को पाताल लगता होगा, ऐसा है ना। तो जो कोई मनुष्य शिव महाप्रभु भगवान की वंदना करता है, ये वंदना का श्लोक हम बोल रहे थे, इसमें से सभी कथा आ गए। वंदना कर रहे थे शिव प्राण का आप कितना भाव प्रकट किया। मैं शिव महाप्रभु भगवान की वंदना करता हूं, लेकिन कैसे? प्रसन्न बुद्धि से वंदना करता हूं। मेरी संसार के सभी आदि विआदि पोटला मैंने छोड़ दिया, साहब गए, और यहां सिर्फ महादेव आपके चरणों में बैठा हूं, और मेरी प्रसन्न बुद्धि से बैठा हूं। ऐसा भाव प्रकट करते हुए महादेव आपके वांगमय स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान को मैं ऐसे प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम अर्पण करते हुए। प्रसन्न बुद्धि दुनिया में आपको टॉप 10 बना सकते हैं। दूषित बुद्धि नहीं, प्रसन्न बुद्धि, पवित्र बुद्धि। धीर, प्रसन्न, प्रसन्न रहना बुद्धि का विषय है। आप डुप्लीकेट दांत काट सकते हैं, हंस सकते हैं, कर सकते हैं, है ना, लेकिन प्रसन्न रहना वो तो अंतःकरण की बात है। कैसे प्रसन्न? तो कि बाग में खिला हुआ गुलाब का पुष्प ऐसे प्रसन्न है। मुरझाया हुआ चेहरा परमात्मा को पसंद नहीं है, और फूल भी मुरझा गया तो वो भी भगवान को नहीं चढ़ाते। तो चेहरा कैसे लटका हुआ, मुंह चढ़ाकर बैठे रहते हैं? कभी नहीं। हर पल प्रसन्न रहना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना, ऐसा शिवपुराण ग्रंथ में कहा। ये श्लोक वंदना का श्लोक है। बाद में शिव महाप्रण ग्रंथ को सुनने के लिए बहुत सारा महात्म्य गाया है। जो कथा सुनेगा फलम वक्तुना शक्नोमि, कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। फल मिले ना मिले पता नहीं, है ना। कई लोग कथा इसीलिए सुनते फल मिलता है। कथा झाड़ू है, वृक्ष है, जरूर कल्प वृक्ष कहाँ है, फल मिलेगा। लेकिन महापुरुषों ने कहा कथा सुनने से फल मिले न मिले पता नहीं, लेकिन कथा सुनने वाले का जीवन कभी निष्फल नहीं होगा। यह है भगवान की कथा। जो फल मिलता है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसे बात शिवपुराण ग्रंथ में कही है। और भक्ति अर्चन है, भक्ति के साथ शिवपुराण ग्रंथ का अर्चन करते हैं, उसके लिए कहा दिने दिन अश्वमेधस्य, रोज रोज उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। रोज कौन कर सकेगा? कोई नहीं। और गायन्ते अहर्निशम, जो शिव महाप्रण ग्रंथ का दिन रात गायन करते हैं ना, देवा इंद्र पुरोगमा, देव समूह के साथ इंद्र उपस्थित रहता है। क्यों? उनकी सेवा के लिए।
जो दिन रात शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते हैं। और एक बार भी शिव महापड़ ग्रंथ को संपूर्ण पढ़ ले, सप्त संहिता मादरात, आदर के साथ 7 संहिताओं के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का एक बार पाठ कर ले, स जीवन मुक्त उच्चते। वो मनुष्य जीवित होते हुए इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना, उपासना, कोई विशेष प्रकार का कर्मकांड, क्रियाकांड कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार शिव महापण प्रथम श्लोक से लेकर सप्त संहिता मादर आदर के साथ सोते सोते पढ़ लिया, बिस्तर पर रख दिया, यहां बैठकर पढ़ लिया, ऐसा नहीं, मादरात आदर के साथ। और एक बात याद रखिए, जो पुस्तक प्रेमी है, कभी पुस्तक पढ़ते पढ़ते कभी उल्टा पुस्तक रखना, और बहुत पुस्तक का अनादर किया जाता है, अनादर है, कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात, कभी पुस्तक पढ़ते कभी पन्ना ऐसे नहीं करना चाहिए। जो पुस्तक प्रेमी है, मस्तक के विचारों को मजबूत बनाना है, तो पुस्तक उसके लिए श्रेष्ठ औषधि है। पढ़ने का शौक, आजकल तो पढ़ना ही बंद कर दिया, मोबाइल में देखते रहते हैं। देखना चाहिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, देखते रहो, आंख खराब करते रहो, जल्दी चश्मा पहनो, औषधि लेते रहो। पढ़ना है तो बुक पढ़िए, मोबाइल के लाइट आंख को डैमेज कर देगी। इसमें से इतना पढ़ नहीं, वो तो काम करने वाले मजबूर होते, क्या करे, तो भी चश्मा पहनकर अच्छे से करते, कम धीमे लाइट में। इसलिए पुस्तक प्रेमी होना चाहिए। आपके पास एक अच्छा पुस्तक होना चाहिए, जिन क्षेत्र में, इन क्षेत्र में पढ़ो। आज सभी क्षेत्रों के बारे में मोटिवेशन है, व्यापार क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, किन क्षेत्र में आपको आगे निकलना है, उसके बारे में बहुत कुछ पुस्तक मिलती है। तो आदर के साथ पुस्तक को पढ़ें, ऐसा शिवपुराण ग्रंथ में कहा है, बहुत कुछ कहा है। और 2-3 बात आपके समक्ष में कहूँगा। शिवपुराण ग्रंथ में कहा भगवान व्यास जी ने, जो कथा सुन रहा है जीवनम धन्य, हमारे सबके लिए कहा ना, जो सुन रहा है। आज पहला दिन है, इसीलिए थोड़ा सा महात्मा, वैसे तो महात्मा पूरा पूरा गाओ तो 7 दिन इसमें निकल जाएगा, इसे थोड़ा सा टच करके आगे हम यात्रा करेंगे। कितनी सुंदर बात है, हम सबके लिए भगवान व्यास ने आशीर्वाद दिया है, सुनिए जरा। तवेव जीवनम धन्यम, कौन कथा सुन रहा है उसके लिए कहा आपका जीवन धन्य है। और क्या कहा, तवेव जन्म सफलम, जीवन सफल हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, मैं मध्यस्थी हूं, मैं टीचर हूं, शिक्षक का काम करता हूं, साधु हूं, गिरिनामा हूं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य मेरी परंपरा है। दशनामानी नमो नमः, गिरी पूरी भारती वन अरण तीरथ सागर सरस्वती दशनामी। हमारा कर्तव्य है शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना, जन जन तक महादेव की बात पहुंचाना। और पंजाब तक महादेव की बात पहुंचाने के लिए मुझे अवसर दिया इस कथायोजक और शट्टी साहब और उसके साथ सभी सबका मैं बहुत आदर और प्रणाम करता हूं। हित है, जगत हित के लिए, लोक कल्याण के लिए है, संदेश दे रहा है। तवेव जीवनम धन्य, जो कथा सुन रहा है उसका जीवन धन्य है और जन्म सफल है। कौन कहता है, व्यास जी कहते हैं। किसके लिए, हमारे सबके लिए कह रहे हैं। तवेव जीवनम धन्यम, तवेव जन्म सफलम। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। और एक बात पूछ लो, पहला दिन है, मैं जो बोल रहा हूँ पूरी बात समझ में आ जाती है ना, कुछ भाषा का गड़बड़ नहीं है ना, आके ना पूरी बात समझ में आ जाती है ना मुझे, क्योंकि मैं गुजराती रहा और आप यहाँ पंजाबी, और ये साउंड की आवाज़ ठीक चल रही है, कुत्ते की आवाज़ ध्यान में नहीं लेना, मेरी आवाज़ ध्यान में लेना। ये तो भोगता रहेगा, उसका काम वो करे, हमारा काम हम करेंगे, है ना। तो एकदम परफेक्ट, यस नो, शाबाश, बस ऐसे हैं, ऐसे श्रोता होना चाहिए। खिला हुआ चेहरा, मुझे लगना चाहिए कि मैं बाग बगीचे में बैठा हूँ। बुरजा हुआ चेहरा नहीं, जो कुछ है महादेव पर छोड़ दीजिए। और हृदय से कहता हूँ, महादेव पर छोड़ दीजिए, आपका काम महादेव करने वाला है, आप तो निमित्त मात्र हैं। हमारा क्या काम, हम उसकी कठपुतली है, नचाते हैं, हमको नचाते हैं, इसलिए सब फेंक दीजिए। ऐसा अवसर आने पर, समय आने पर सब कुछ ठीक होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। न संशयम, सत्यम सत्यम न संशय। छोड़िए एक बार, निश्चिंत हो जाइए, फ्रेश रहिए। फल खरीदने के लिए जाते तो फ्रेश सब्जी खरीदते, फल फ्रेश खरीदते,
तो भगवान भी हमको उसके पास बुलाना चाहते हैं। किसको? फ्रेश है सब, ताजा तरोजा हो जाए। और श्रद्धा रखिए महादेव पर, सब कुछ ठीक होने, अच्छे ही होने वाला है। इसलिए व्यास हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तवेव जीवनम, तवेव जीवनं धन्यं, तवेव जन्म सफलं, तवेव जननी धन्या, तवेव जनको धन्यः, तवेव जनको धन्यः। कितनी बात सुंदर है। जननी धन्या, जो कथा सुन रहा है उसकी मातुश्री धन्य है, जो कथा सुन रहा है उसका पिता धन्य है। और आगे क्या कहा पता? पूरे कुल को प्रणाम किया। हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वजों को कहा कि सभी पूर्वज धन्य है। कौन? जो महादेव की कथा श्रवण कर रहा है। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, अभी तो शुरू कर रहा है ना। लेकिन ये भगवान व्यास ने हमारे सबके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा, हमारे कुल को याद किया, माता पिता को याद किया। और व्यास जी बोले, तवेव कुल मुकुष्टम सत्यं सत्यं न संशयः, यतः सदा शिवे भक्ति। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, दृषि त्वयि राजते, दृषि त्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति राज कर रही है। राजयोग कहते हैं ना, राजयोग किसको कहते हैं? राजयोग जरूर उसकी प्रक्रिया है राजयोग की, लेकिन शिव महापड़ा ग्रंथ में कहा राजयोग उनको कहा जाता है कि जिनके हृदय में संपूर्ण महादेव जी राज करते हैं और स्वयं कुछ भी चिंता नहीं करता, योग और प्राणायाम से अपने जीवन को सार्थक रखता है, इसका राजयोग। बहुत लोग इसमें दुनिया में है जिनके हृदय में महादेव निरंतर विराजते हैं, निश्चिंत रहते हैं। ऐसे शिव पुराण ग्रंथ में है। तो शिव महापड़ा ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। शिव पुराणम तिलकम खलु सतपुराणम, सत्य से भरा हुआ ग्रंथ है। एक ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है। शिव पुराण ग्रंथ श्लोक है, आज मैं पकड़ कर लाया हूं, ध्यान दीजिए। अनंत जन्मों का घोर तप जिसने किया है वो अविचल शिव भक्ति प्राप्त कर सकता है। कोई महादेव का परम भक्त है उसके बहुत पूर्व जन्मों का बहुत पुण्य रहा होगा। कितनी बड़ी बात है। घोर मतलब कठिन तपस्या जिसने की है उसको अविचल, अविचल मतलब विचलित नहीं, विचलित इधर उधर यहाँ वहाँ भटकता रहे, ऐसी भक्ति नहीं। विचलित नहीं, अविचलित। मन विचलित रहता है ना, कभी कभी इधर उधर कहीं मन नहीं लग रहा है, नहीं खाने में मन, नहीं टीवी देखने में मन, कभी नहीं। स्थिर भक्ति। जब महादेव जी राम जी को मिले थे तब महादेव ने कहा कि राम जी क्या चाहिए आपको? तो राम जी ने क्या कहा? अभी चल भक्ति चाहिए मुझे, मेरे हृदय में कभी आपकी भक्ति कम नहीं होनी चाहिए, दिने दिने वर्धत है। भगवान महादेव जी द्वारकाधीश कृष्ण जी को मिले थे तो द्वारकाधीश कृष्ण जी ने क्या मांगा? तो हम गुजरात से आसे लिए थे, द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं ना, वृंदावन में आता वो कहता है बाके बिहारी कृष्ण। हम तो द्वारका से आ रहे इसलिए हम बोलेंगे द्वारकाधीश कृष्ण, और वृंदावन से आता वो कहते हैं बाके बिहारी कृष्ण जी, एक ही है सब। और कृष्ण ने कहा कि भगवान कुछ भी नहीं चाहिए, अविचल भक्ति चाहिए, कभी कभी हमारी भक्ति आपसे कम नहीं होनी चाहिए, बस वही चाहिए। और दूसरी बात, जब महादेव लक्ष्मी जी को मिले थे, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया था, इसीलिए लक्ष्मी महादेव के परम भक्त रही। और महादेव जब मिले थे लक्ष्मी जी को और सोमवार के दिन मिले थे तो महादेव ने कहा कुछ मांगो, तब लक्ष्मी जी ने यही कहा तो मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहनी चाहिए, बस बात हो गई। और एक बात, महादेव जब कुंभद ऋषि के पास गए थे रामचरितमानस,
तो महादेव जी ने कुंभद ऋषि को कहा कि मैंने आपके मुख से कथा सुनी है, अब मैं कथा श्रवण करके जा रहा हूं, आप कुछ मांगो। ऋषि ने क्या मांगा? यही बात मांगी। महादेव ने पहले पूछा और कुंभज ने कहा भगवान कुछ भी नहीं चाहिए। झोपड़े में रहने वाला, पर्ण कुटीर में रहने वाला है, जंगल में रहने वाला आश्रमधारी, छोटी सी कुटिया लेकर वहां महादेव गए। वो नहीं मांगता था मुझे कलर टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सोफा सेट चाहिए, लेकिन मैं अपसेट रहता हूं, मुझे राजमहल चाहिए। नहीं मांग सकते थे कुंभज ऋषि। महादेव का एक जो कुछ चाहिए मांग लीजिए, लेकिन मांगा कुछ। ये रामचरितमानस ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कहा तो कुछ मांगो, धन संपत्ति वैभव सब कुछ मांग सकता था। कुंभज क्या नहीं मांग सकता था? महादेव जिनके लिए देने के लिए तैयार है। और शंकर जी देते हैं बहुत भ्रूण प्रणहिता। महादेव जी कहते हैं कि ले जाओ, ये से इशारा करते हैं, भ्रू मात्र से ले जाओ, सब कुछ ले जाओ है। लेकिन हमको तो कभी कहते नहीं, तो भी हम भिखारी की तरह मांगते रहते हैं। हमारी योग्यता के अनुसार मांगे तो सही है, हमारी योग्यता नहीं तो भी मांगते रहते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कुछ मांगने की इच्छा नहीं। ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे। महादेव ने कहा कुंभज, पूछा महादेव ने ऋषि को पूछा, ये तुलसी का प्रसाद है, रामचरितमानस का प्रसाद है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभो अधिकार ही पाई। कही शंभो अधिकार ही पाई। अधिकार ही समझा पहले, बाद में भक्ति दी। किस बात का अधिकार होगा? है अधिकार ये होगा पूर्व जन्म में उसने बहुत सारा पुण्य किया होगा, तब तपस्या की होगी, तब उसको भक्ति मिली है ना, अविचल भक्ति मिली। ये श्लोक है शिव महापुराण ग्रंथ का। अनंत जन्म, अनंत जन्म वीरघोरम यदि तप्तं तपस्तदा त्वयि भक्तिर्महादेव भविता ह्यन पायिनी। भविता ह्यन पायिनी। इसलिए सबको नहीं मिलती भक्ति, कभी नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको महादेव की भक्ति मिली है, और बहुत इनमें भी कम लोग होंगे जिनके हृदय में अविचल भक्ति है, और इसमें भी बहुत कम लोग हैं बिन शर्ते शरणागति है। ऐसे भक्त हैं। भक्ति नहीं सद्भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी। और मोक्ष और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं, उसको कहते हैं अव्यभिचारिणी, उसको कहते हैं सद्भक्ति, अविचल भक्ति। बहुत कुछ शिव पुराण ग्रंथ में है, तो मैं बीच बीच में आपको कहता आगे चलता हूँ। अब हम शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। 2 घंटा निकल गया तो भी प्रारंभ कर रहे हैं। कब करेंगे? महादेव की वंदना करेंगे, भवानी की वंदना करेंगे, एक श्लोक में गणेश जी की वंदना, तीनों की एक साथ में वंदना व्यास भगवान ने की है। ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ सब कुछ भगवान व्यास का प्रसाद प्रमाण है ना। ध्यान दीजिए, एक साधु की तरह, एक ध्यानिस्थ महात्मा की तरफ कथा सुनिए, आदर के साथ सुनिए, आप गहराई से सुनिए कथा। कथा जीवन को सफल कर देती है। फल मिले ना मिले कोई बात नहीं, जरूर नहीं, जीवन को सफल करना है। ये व्यास भगवान ने लिखा है सब कुछ, और बार बार मैं आपको कहता रहता हूँ, एक एक श्लोक महादेव की पूजा, हम शिव की पूजा कर रहे हैं। वो पुष्प तोड़कर तो चढ़ाओगे तो वो तो कर्मा जाएगा, वृक्ष को वेदना होगी। कभी दर्द से हाँ आपने कभी उस वृक्ष बनकर देखा, पौधे बनकर देखा है, कभी बाल खींच कर देखो पता लगे, है ना। एक फूल तोड़कर आप चढ़ा रहे थे, जरूर चढ़ाना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं मेरा, लेकिन कभी दर्द तो उसका तो दर्द समझो। पुष्प कह रहा है मुझे जीना है,
मुझे महकना है, मुझे सुगंध फैलानी है, मैं शिव की दुनिया में खिला हुआ पुष्प हूं, मुझे यहां रहने दीजिए, मैं ठीक हूं। तो अभी हम निर्दय होकर तोड़ लेते हैं, हर चढ़ा देते हैं। कभी दर्द समझा पुष्प का? मैं अभी भी खिला हूं, और भी मुझे खिलना है, और भी मुझे महक फैलानी है, मुझे मत तोड़िए। एक लेख मुझे अहमदाबाद में कथा थी, तो किसी ने मुझे लेख लिख कर देता था, पुष्प पर उसने कुछ लिखा था, है ना। चूंकि लेखकों के लिए तो कुछ भी बात है उसका लेख बन जाती है। दृष्टि होनी चाहिए ना, दृष्टि कैसी? दर्द से भरी हुई दृष्टि, दर्द से भरी हुई दृष्टि, और भाव से भरी हुई दृष्टि, और भक्ति से भरी हुई दृष्टि। हमारे गुजराती में एक पंक्ति है, आपो दृष्टि मां तेज अनोखूं, सारी सृष्टि ने शिवरूप देखूं। ऐसी मुझे दृष्टि चाहिए भगवान, मुझे ऐसी दृष्टि मिले कि सबको मैं आपका ही स्वरूप समझूं। रुद्र एव नमः संशयः, सबको मैं महादेव समझूं, सबको मैं आपका ही रूप मानूं, आपका स्वरूप मानूं। सूर्य एक है, असंख्य जिनकी किरण है, हम सब आपकी किरण है परमात्मा, है ना। सूर्य और किरण अलग हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। तो हमारा सबका उद्गम स्थान कौन है? शिव है। हम शिव की किरण है, शिव से निकली है किरण। ये भगवान व्यास जी का सुंदर प्रसाद है। वंदना करेंगे हम तीनों देवताओं को। जगतः पीतरम शंभो, स्वयंभू विभू प्रभु स्वयंभू। और क्या कहा? जगत पीतरम, हमारे सबके पितृ कौन है? शिव है ना। हम सब किसकी संतान है? शिव की संतान है। और कोई इस बात को कोई काट नहीं सकता, अकाट्य है। सभी देवताओं ने वही तो कहा, महादेव आप हमारे पिता, आप हमारे। शिव हमारे सबके पिता है। जगत पीतरम, हमारे पितृ हैं। पितृ तृप्ति करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं। यहाँ तो है, पंजाब में है, पता नहीं मुझे, पितृ को शांत करने के लिए। कोई घर में पीड़ा है तो कोई बताएगा पितृ की पीड़ा है, तो पितृ को शांत करने के लिए कुछ कर्मकांड, पूजा पाठ, कुछ तीर्थ में जाकर तर्पण अर्पण, बहुत कुछ करना पड़ता है पितृ तृप्ति के लिए। लेकिन मैं दिल से कहता हूँ, महादेव जी की जो भक्ति करते हैं उसके पितृ संपूर्ण तृप्त रहते हैं। तो शिव हमारे सबके पिता है, हमारे पितृ पहले तो वो है। इसलिए हमने बहुत बार कहा कि जो कोई महादेव को जल चढ़ाता है ना, तो शिव जी को तो जल चढ़ा रहा है, लेकिन सभी पितरों को तृप्त कर रहा है ना। समझ में आती है ना बात मेरी? आके ना, मुझे पहला दिन इसीलिए पूछता रहूंगा मैं, बाकी मुझे आज 3 घंटे में पता लग जाएगा। हम महादेव को जल क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी को तो जल चढ़ाते हैं, लेकिन शिव सबके पितृ है। इसलिए महादेव को जो जलाभिषेक करता है उसके पितृ सभी तृप्त रहते हैं। और दूसरी बात कहूँ, उसके जीवन में कुछ अतृप्ति नहीं रहती, न मान सम्मान की, न धन संपत्ति की, न पुत्र पौत्र की, न पोते की, कभी नहीं। सब तृप्ति रहती हैं। ये शिव है, ये महादेव है। राम ने क्या किया? जलाभिषेक किया। राम के बाप दशरथ महाराज ने क्या किया? जलाभिषेक किया। भाई भरत ने जलाभिषेक किया, लक्ष्मण जी ने जलाभिषेक किया। द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा, बलराम चाल, महादेव को अभिषेक करेंगे, है ना। और कृष्ण ने अर्जुन को कहा, चल अर्जुन, महादेव को जलाभिषेक करेंगे, बाद में युद्ध करेंगे हम। पहले महादेव को जल चढ़ाएंगे, बाद में युद्ध में पैर रखेंगे। वासुदेव सह अर्जुनम, ओम नमो भगवान शिवाय। और 1000 गुना फल मिलेगा। पर्वत पर 10,000 गुना फल मिलता है। और कहा, नदी के तीर पर बैठने से लाख गुना पुण्य, देवालय में करोड़ गुना पुण्य मिलता है। और शिव के समीप अनंत गुना फल मिलता है। अतः शिव नित्य शिवालय दर्शन करना चाहिए, शिव जी का नित्य स्मरण करना चाहिए, शिव जी की वंदना करनी चाहिए, है? और शिवलोक में, शिवलोक मतलब शिव तीर्थ में जाकर उपवास करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, अनंत गुना फल मिलेगा। इसलिए सभी शुभ कर्म शिवालय में ही करें, ऐसा शिव पुराण ग्रंथ में कहा। अनंत शिव सन्निधो पुण्यम, पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणोच्यते। पवित्र वन, जहाँ बहुत सारे वृक्ष निरंतर है, वन कहते हैं।
अयुतं पर्वते पुण्यं नद्या लक्षगणो जपः कोटिदेवालये प्राप्ते अनन्तं शिवसन्निधौ अनन्तं शिवसन्निधौ। महादेव के सन्मुख बैठकर, इसलिए शिवालय जाकर शांत बैठ जाइए, मौन बैठ जाइए। कहीं शिवालय में जाते वहां भी कोई शांति नहीं होती, नहीं कुछ बजता रहता है, जोर जोर से घंट बजाते रहते हैं। हमारे को डोरबेल 4-5 बार बजा तो हमको क्या लगेगा, खिंच करके बाहर निकलेंगे, कौन है बार बार बजा रहा है, लेकिन वो तो ईश्वर है, कितना सहन करता होगा पूरे दिन। हमारे सोमनाथ मंदिर में है ना, आरती होती है ना, तब एक घंटे को खुला रखते हैं, आरती पूरी हो गई बांध देते हैं, पूरे दिन नहीं बजता। और 12 बजे आरती होगी तब बजेगा, और शाम के समय संध्या समय आरती होगी तब बजेगा। ऐसा होता है ना कि पूरे दिन किसी का डोरबेल बजाते रहो, अखतरा करना, क्या हालत होगी। ना समझी बहुत हैं, लेकिन समझदार लोग तो बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि हमारे सबके पिता शिव है। तो श्लोक भगवान व्यास ने गए, बीच में से बहुत दूर निकल जाता हूँ, फिर वहां आता हूँ, आपको याद रखना पड़ता है। जगतः पितरं शम्भो जगतो मातरं शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वैतदवर्णयामहे न त्वैतदवर्णयामहे। सुंदर शरणागति स्वीकारी। इसमें कहा व्यास भगवान ने कि महादेव आप हमारे पिता हैं, हे माता भवानी आप हमारी जनेता हैं। तो काम करना, काल मकान में ठंडू लगवा लगे, वो कौन ठंडो ठंडो। जगतो मातरम शिवाम। टाढ़ो केम थी गयो એટલો બધો ગુલ્ફી જેવો, પણ આ તો યાદ જ ન હોય। આમ જો તો અડસ કરા કેટલો ટાઢો થઈ ગયો, બંધ કરી દો નથી જવા ક્યાં જાય। તમે જ્યાં હતા ને બહુ ગરમી હતી એટલે પંખો શરૂ રાખ્યો। ગુજરાતી નહીં સમજોગા તમે, भूल से गुजराती, गलती से गुजराती बोल गए। वहाँ जहाँ हम थे ना वहाँ गर्मी बहुत थी, तो मैं भी भूल गए, वो भी भूल गए। बाद में पता लगा कि ठंडा ठंडा क्यों लगने लगा। मैं कथा में इतना गुल हो गया था तो मुझे भूल गया था मैं, तो इतना ठंडा हो गया। अडोत खबर पड़े तमने, क्योंकि उसके थोड़े के असर रहते हैं ना, इसलिए। जगतो मातरम शिवा तत्पुत्र से गणाधीशम। गणेश जी हम प्रणाम करते हैं। और गणेश हमारे सनातन की हमारी धारा है, और कोई विचारधारा में गणेश नहीं है ना, वहाँ कोई नहीं है, समझ लेना। और भारत में बहुत सारी विचारधारा ऐसी है जहाँ गणेश नहीं है। हमारे सनातन में पंच देवता है ना, शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु भगवान और हमारा सूर्य नारायण। जहाँ पंचायत का विरोध किया जाता है, विचारों से गुमराह किया जाता है, वहां से दूर रहना चाहिए। जे देवता मेरे इष्ट हैं उसके भी देव आप हैं, इस महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। यही कहा ना, भाव अंतिम पंक्ति में तो वो भाव प्रकट हुआ ना, जितने हमारे देव हैं उसके भी देवता आप हैं। इसलिए हम महादेव शिव जी को क्या कहते हैं, देवों का देव महादेव कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं उसके इष्ट महादेव आप हैं, इन महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। ये शिव की बात है, ये महादेव की बात है। और अंतिम पंक्ति में व्यास भगवान ने ऊंचा हाथ कर दिया, न तवे तद वर्णयामहे। भगवान मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ ममत्व वेदामाने गुण कथन पूर्ण न भवत। मैं इसीलिए आपकी महिमा गाता हूं कि मेरा मंगल हो, बस मेरा सुख,
मेरे जीवन में शांति हो, मुझे पुण्य मिले, है? ये हमारा भाव। हम आपको दिखा देने के लिए कुछ नहीं गा रहे, कह रहे, ऐसा हमारा भाव नहीं है। मधुस्फीता वाच परम मृतम निर्मितवतः, स्वयं ब्रह्मा जी भी आपकी महिमा गा नहीं सके, ब्रह्मादिक देवता नहीं गा सके। मधुस्फीता, आपकी महिमा मधु समान मधु। मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतावाणी गुणकथन पुण्येन भवता पुनमित्यर्थेऽस्मि पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। शिव जी का नाम है ना पूर्वमथन। 3 पुरों का जन दहन किया, उसको कहते पूर्वमथन। 3 पुर कौन? विद्युमाली, कमलाक्ष, तारकाक्ष का। दो तारकासुर के 3 पुत्र जीवित रह गए थे। कार्तिक स्वामी ने, शिव जी के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिक स्वामी, कार्तिक स्वामी ने तारकासुर को मार दिया। उसके 3 पुत्र जीवित रहे। खेत में घास रहना ही नहीं चाहिए, तो दूफीर निकलेगा। वो 3 निकल गए, उसने 3 नगर अंतरिक्ष में बनाया था। उसकी बहुत लंबी कथा। और बाबा ने एक त्रिशूल का प्रहार के 3 नगर को जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए उसका नाम है पूर्वमथन। पुरों का मथन किया, पुरों का दहन किया। ऐसी बहुत एक एक नाम के पीछे बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथा है। बहुत सारी कथा है। क्या कहो क्या ना कहो, किस बात रखो, ऐसा निरंतर चलता रहता है। चलो एक कीर्तन में आपके समक्ष गा लो, नृत्य कर सकते हैं और बाद में मेहमानों का आदर करेंगे। मुझे नामावली मेरे पास पहुंचेंगे और बाद में आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रार्थना करेंगे। मैं समय में रहूंगा। राइट 4 बजे मैं मंगलाचरण प्रारंभ करूंगा। राइट 6 बजे से पहले मैं आरती कर लूँगा, क्योंकि मुझे अनुभव 4 से 7 क्योंकि मैं कथा का समय रोज के लिए तो 3 से 6 बजे का रहता है। यहाँ या तो यहाँ छठी साहब ने कहा 4 थे 7 करे थे, मतलब कोई बात नहीं, यहाँ की ऐसा होगा मानसिकता पता नहीं। तो हमने तो हमें कुछ बोला नहीं, क्योंकि पहली बार है पंजाबी, इसलिए बोलना नहीं चाहिए। बाद में सब जान पहचान हो जाएगी तब बोलेंगे। इसीलिए ज़्यादातर 3 से 6 सभी कथा का समय। सुबह में है तो 10 से 1 और ऐसा। यहाँ 4 बजे है तो कोई बात नहीं, 4 बजे करेंगे। ये सब मेहमान है, ठीक है, तारीख कोई बात नहीं। मेहमान मुझे दीजिए कौन है। तो एक मैं सुंदर आपको भजन सुना दूँ, इसमें थोड़ा सा नृत्य कर लो, जो करना आता है। तो आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं समय से कथा इसीलिए विराम कर देता हूँ कि मुझे अनुभव है। बहुत सारे युवान भाई बहन अपने दादा दादी को छोड़ने के लिए कथा में आते हैं। फिर दादा दादी कहते हैं बेटा 7 बजे मुझे लेने के लिए आना, तो 7 बजे वो पहुँच जाते हैं और मैं 8 बजे तक कथा गाता रहूँ, तो वो लोग बाहर बैठे बैठे मुझे देते होंगे। क्या देते होंगे आपको पता है? दक्षिणा नहीं और कुछ देते होंगे, है ना। कहते होंगे कब पूरा करेंगे वो पंडित जी। यहाँ पंडित जी कहते हैं ना, मेरे को बापू कहते हैं, कब पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे। वो बैठे बैठे ट्रू 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 करके। इसलिए मैं समय सर कथा को विराम दे रहा हूँ। सुंदर एक गाएंगे, 1 मिनट हो मैं ढूंढ लूँ।